डॉक्टर हरी जगजाप सर हे पुणे जे वास्तव्य करतात. बौद्ध संघर्ष समिती या संघटनेचं संस्थापक आणि सुरुवातीला हा विचार ज्यांनी मांडला असे ते व्यक्ती आहेत डॉक्टर हरी जगजाप. नंतर हा विचार आमच्या सर्वांपर्यंत आला आणि आम्ही हा विचार लोकांपर्यंत घेऊन गेलो. म्हणून आम्ही पण स्वतः म्हणतो की आम्ही पण बौद्ध संघर्ष समितीचे विचाराचे आता प्रबोधन करणारे संघटक आहोत. तरी त्याची पहिली ओळख जी माझी आहे त्यांच्या अनुषंगाने झाली. दुसरी ओळख म्हणजे आंबेडकरी चळवळीमध्ये आज जे काही सगळं चाललेलं आहे, काय करायचं, कुठे करायचं, कसं करायचं, याच्याबद्दल प्रचंड कन्फ्युजन आहे. प्रचंड कन्फ्युजन. त्या प्रचंड कन्फ्युजन मधून योग्य पद्धतीने कसं काम करायचं, कुठे करायचं आणि ज्यामुळे आपल्याला या सर्वांना मागे काढता येईल अशा पद्धतीने आंबेडकरी चळवळीमध्ये आंबेडकरवाद म्हणजे नेमका काय याची स्पष्टता मांडणारे म्हणजे डॉक्टर हरी जगजाप. सगळ्यांची तिसरी ओळख म्हणजे जेव्हा आपण म्हणतो की आंबेडकरी चळवळीमध्ये आपण नेतृत्व करायचं आहे, जबाबदारी घ्यायची आहे, तर एक उत्कृष्ट परफेक्ट कार्यकर्ते म्हणजे डॉक्टर हरी जगजाप, एक उत्कृष्ट विचारवंत म्हणजे जगजाप सर आणि एक उत्कृष्ट आपण म्हणतो क्रिएटिव्हिटी करणारे व्यक्ती म्हणजे जगजाप सर. असं तिघांचं मिश्रण म्हणजे जगजाप सर आहे. आणि यांच्या सर्व अधिपत्याखाली आम्ही हा विचार शिकत आहोत, लोकांपर्यंत घेऊन जात आहोत आणि जो आंबेडकरवाद आपल्या सर्वांना आतापर्यंत योग्य अर्थाने पोहोचला नसेल त्याला पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. या सर्वांचं मी जे 4 वाक्य लांबवली त्या अनुषंगाने तुम्हाला कळलं असेल की ही जी तिसरी पिढी आंबेडकरी चळवळीची मुळात या सर्व मागचं तुम्ही असं म्हणू शकता नेतृत्व आणि स्पष्टता देणारे आणि याच्याबद्दलची आंबेडकरवादाची नाही तर सर्व चळवळीची कोणी फोडणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे डॉक्टर हरी जगजाप सर. एवढंच बोलतो आणि आपण जय भीम जय बौद्ध. शांतीचा संदेश देणारे माणसाला माणूस बनवण्याची जी क्रांती तथागतांनी 2,500 वर्षापूर्वी सुरू केली. असे आद्य क्रांतिकारक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, तथागत भगवान बुद्धांच्या क्रांतीची धुरा त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि 2,500 वर्षामध्ये ही परंपरा आहे, हा जो विचार आहे, हा जीवनचक्राला आमच्यापर्यंत आणला. असे सर्व महापुरुष बोधिसत्व सम्राट अशोक, बोधिसत्व संत कबीर, बोधिसत्व संत तुकाराम महाराज, बोधिसत्व छत्रपती शिवाजी महाराज. आधुनिक काळामध्ये भारतामध्ये माणसाला माणूस बनवायचा असेल तर जात मोडावी लागेल हा संदेश त्यांनी आम्हाला दिला. ते बोधिसत्व राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, बोधिसत्व सावित्रीबाई फुले आणि ही क्रांती आधुनिक काळामध्ये पुन्हा एकदा कशी करायची, लुप्त झालेला जो बौद्ध धर्म आहे हा पुन्हा कसा इथे जिवंत करायचा याची स्पष्ट कृती करणारे आणि आधुनिक काळामध्ये ही क्रांती पुनर्जीवित करणारे आधुनिक बुद्ध परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या सर्वांच्या पवित्र स्मृतींना मी आजच्या प्रसंगी वंदन करतो. आणि त्याचबरोबर या क्रांतीच्या प्रवाहामध्ये ज्यांनी आज बागायत आपल्या जीवनाचा क्षण दिला, कट दिला, असे सर्व ज्ञात अज्ञात लहान थोर आजी माजी स्त्री पुरुष कार्यकर्ते या सर्वांचा मी आजच्या प्रसंगी आठवण करतो, त्यांचं पुण्यानुमोदन करतो. आणि त्याचबरोबर आज तथागतांची जयंती आहे, आपल्या सर्वांना माहिती आहे, पण 2585वी जयंती आहे. या 2585व्या जयंतीच्या निमित्ताने आपण इथं मोराईमध्ये भीमनगरमध्ये बुद्ध विहाराचं आणि बुद्ध रूपाचं उद्घाटन करण्यासाठी जमलेला आहात. या इथं जमलेल्या सर्व माझ्या बंधू भगिनींना आणि या लहान मुलांना आज जयंतीच्या शुभेच्छा. आणि आपल्या वतीनं या सर्व विश्वाला भारताला आपण बुद्ध जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या. बंधूंना आणि भगिनींनो,
तुम्ही आज एक फार महत्वाच्या कार्यक्रमाचे साक्षीदार आहात, एका महत्वाच्या घटनेचे साक्षीदार आहात। ही घटना अशी आहे की या गोराईच्या बुद्धविहारामध्ये मागच्या पिढीने इथे एक जागा पकडली होती, इथे एक बुद्धविहार बांधलं आणि त्यांनी बाबासाहेबांच्या चळवळीवरती वाटचाल करायचं काम सुरू केलं। त्यांना एक गोष्ट माहित होती की चळवळ पूर्ण यायची असेल तर एक बुद्धविहार बांधलं पाहिजे। त्यांना हे माहित नव्हतं बुद्धविहार कसं चालवायचं, बुद्धविहार बांधून काय करायचं हे त्यांना माहित नव्हतं, पण त्यांना एक गोष्ट माहित होती की तो बुद्धविहार बांधलं पाहिजे। बाबासाहेबांनी आपल्याला सांगितलं की समाज संघटित करायचा असेल, समाजाची प्रगती करायची असेल तर समाजाला मंदिर खूप आवश्यक आहे। अगर समाज को आगे लेके जाना है तो मंदिरों की बहुत जरूरत है, क्योंकि मंदिर में जो भगवान होते हैं वो भगवान ही लोगों को एक साथ लाने का काम करते हैं। उनके कारण समाज में क्या कहते हैं हमको, एक संगता बनी रहती है। हाँ, समाज एक साथ रहता है, समाज बनता है। इसलिए भगवान बहुत जरूरी होते हैं, कोई भी भगवान हो। भगवान के बगैर धर्म नहीं हो सकता और धर्म के बगैर समाज नहीं हो सकता। ये हमें बाबा साहब ने समझाया। बाबा साहब को लोग पूछ रहे थे कि आप अगर सेकुलर हो, आप इतने बड़े विद्वान हो, तो आप किसी धर्म में क्यों जा रहे हैं? सभी धर्म जो है वो उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, तो आप धर्म में क्यों जा रहे हो? आप एक तो मार्क्सवाद की तरफ जा सकते हो या कोई नया संस्था निर्माण कर सकते हो आप। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं नई संस्था क्यों निर्माण नहीं कर रहा हूँ और मार्क्सवाद की तरफ क्यों नहीं जा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि अभी जो आधुनिक समाज है, आधुनिक काल है, उसमें नया धर्म निर्माण नहीं हो सकता है। नया धर्म निर्माण होने के लिए जो परिस्थितियां होनी चाहिए वो परिस्थितियां नए आधुनिक समाज में नहीं पैदा हो सकती, इसलिए नया धर्म तो निर्माण नहीं होगा। तो जो पुराने धर्म है उसमें से ही दो धर्म मानव मुक्ति के लिए, मानवता के निर्माण के लिए और उसकी प्रगति के लिए जरूरी है, उसी धर्म को हमें पुनर्जीवित करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा धर्म है? और नया समाज ये है, आधुनिक समाज ये है कि आधुनिक समाज विज्ञान के खिलाफ जा नहीं सकता। तो जो विज्ञान कहता है उसके खिलाफ जो बात धर्म कहते हैं वो आधुनिक समाज में टिक नहीं पाएगी। इसलिए आधुनिक समाज में जो धर्म है उसे विज्ञान की तरफ, मतलब विज्ञान को समर्थन देना पड़ेगा, विज्ञान की अगुवाई करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो भी कोई धर्म है उसे मानवता का उत्थान करना पड़ेगा। उस धर्म का उद्देश्य मानवता का उत्थान करना है। मानवता का आदर्श क्या है? आज इंसान कितने हद तक ऊपर जा सकता है, मतलब अपनी प्रगति, अपनी उन्नति किस हद तक ऊपर जाके कर सकता है, इसका एक आदर्श निर्माण करना ये धर्म का काम है। और ऐसा कौन सा धर्म है जो इंसान को, मानवता को ऊपर ले जाने में सक्षम है? इस आधार पे बाबा साहब ने सभी धर्म का अध्ययन किया और हमें 1956 में, आप सब जानते हैं कि हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। लोगों ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया क्योंकि बाबा साहब ने हमको बोला कि वहाँ हमें जाना है, और बाबा साहब के ऊपर हमें तो श्रद्धा है, भक्ति है। बाबा साहब तो हमें गलत रास्ते पर नहीं लेके जा सकते हैं, तो हमने बाबा साहब के पीछे जाके बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया और उसका अनुसरण, उसका आचरण करने का प्रयास हम अपनी तरह से करने लगे। बाबा साहब के ज़माने से बाबा साहब काम कर रहे थे, उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे, अपना अपना जिस तरीके से वो समझ पाते थे, समझते थे, उस तरीके से उन्होंने अपना आचरण करने का प्रयास किया। फिर भी उन्हें बहुत सारी व्यवहार में काम करते वक्त बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उसी दिक्कतों के साथ उन्होंने अपनी तरीके से प्रयास करके बाबा साहब की जो मतलब मूवमेंट है, जो उन्होंने हमें जो धरोहर दी है उसको संभालने का काम उन्होंने किया। वो बहुत बड़ी चीज़ है जो पिछली जो जनरेशन है, मतलब हमारी पीढ़ियाँ हैं, पिछली पीढ़ियाँ है, उन्होंने किया है, और उसके कारण ये पिछली जो पीढ़ियाँ हैं उन सबको हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारे हाथ में बाबा साहब का जो ध्वज है
क्रांति का ध्वज जो है वो हमारे हाथ में थमाया। और ये जो विहार है, ये जो जगह है वो भी हमारे लिए उन्होंने रखी, मतलब उसको एक्वायर किया, उसके ऊपर छोटा सा विहार भी बनाया, तो उन्होंने हमारे लिए विहार रखा। तो इस तरीके से हमारा समाज आगे जा रहा है। हमारा समाज जिन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, जो बहुत ही आपको सब मालूम है, मैं वो वही बात नहीं दोहराऊंगा कि हम बहुत ही बैकवर्ड लोग थे, सभी मायने में बैकवर्ड थे, विचारों के आधार पे बैकवर्ड थे, मानसिक मतलब भावनिक आधार पे हम बैकवर्ड लोग थे, और आर्थिक आधार पे भी हम बैकवर्ड लोग थे। तो हमने बहुत आगे, मतलब हमारी तुलना, हमारा कंपैरिजन अगर हमने दूसरी दलित जातियों के साथ अगर किया, तो आप देखोगे कि बाबा साहब का अनुसरण करने वाले जो लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी प्रगति की। उन्होंने बहुत इंजीनियर बनाए, डॉक्टर्स बनाए, मतलब बड़े ऑफिसर्स बनाए और अच्छे इंसान बनाए। ये बहुत अच्छी बात है। और आप सब जानते हो कि आप इतनी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में इस बिहार के निर्माण के और बुद्ध रूप के प्रस्थापना के काम में यहाँ पे आए। तो ये जो है एक हमारा भावनिक लगाव है बाबा साहब से, हमारा एक लगाव है बुद्ध विहार से और से। तो ये जो बात है वो हमारे बीच में बाबा साहब ने पैदा की है और वो लेके हम आगे जा रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि एक आदर्श समाज, एक समाज कैसा हो, इसकी मूल धारणाएं कई मायने में हमने भारत में आदर्श समाज कैसा हो, ये हमने हमारे संविधान में लिख के रखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि संविधान ने हमें जो दिया है, एक अच्छा विचार दिया है, आदर्श समाज का विचार दिया है, लेकिन संविधान वो आदर्श विचार निर्माण करने के लिए खुद एक क्या कहते मोटिवेशनल फोर्स नहीं ला सकता। मतलब केवल आप संविधान के आधार पे समाज बनाने की बात जो है वो कर नहीं सकते। या तो आप अगर लोगों को जाके बोलोगे कि आपको आपका हिंदू धर्म चाहिए या आपको संविधान चाहिए, तो सभी लोग बोलेंगे कि हमें हिंदू धर्म चाहिए, हमें धर्म चाहिए, हमें संविधान नहीं चाहिए। संविधान ने तो बोल दिया कि जाति को तोड़ना है, लेकिन कोई भी संविधान की नहीं सुनी, क्योंकि संविधान ने बदलाव लाने के लिए जो एक मोटिवेशन चाहिए, अंदर से एक कोई एक क्या कहते हैं आवाज आनी चाहिए कि हमें बदलना है, तो वो संविधान दे नहीं पाता, क्योंकि संविधान एक सेक्युलर लॉ है। इसलिए केवल संविधान के आधार पे आदर्श समाज का निर्माण नहीं हो सकता, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब ने एक भाषण किया, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अगर समाज बनाना है तो जाति को तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको जाति को तोड़ना है तो आपको हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म, इसके बीच में किसी का राह चुनना चाहिए, मतलब बौद्ध धर्म की राह चुननी चाहिए, हिंदू धर्म को आपको छोड़ना चाहिए। और इसलिए अगर आपको संविधान को मजबूत बनाना है, संविधान की रक्षा करना है, तो अकेला संविधान अपने आप में अपनी रक्षा कर नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ संविधान ने हमको डेमोक्रेसी दी है और कानून का राज भी दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि कानून की राज की क्या स्थिति है। जिसके हाथ से डेमोक्रेसी के आधार पर जिसके हाथ में सत्ता आएगी, वो जिस तरीके से कानून का अर्थ निकालेगा उसी तरह से कानून चलेगा। और जिस तरीके से आज चल रहा है, कोई भी अलग तरीके से बाबा साहब के संविधान के खिलाफ कानून का अर्थ बना के उसके ऊपर काम कर रहे हैं लोग। तो अगर ये हमें रोकना है तो हमें लोगों के दिल से एक आवाज़ उठनी चाहिए कि हमें बदलना है, हमें बदलाव लाना है। और वो बदलाव लाने के लिए हम अपने जीवन का सर्वस्व का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और राष्ट्रवाद की भावना ये बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है, बहुत ही शक्तिशाली भावना है, जो राष्ट्र के लिए त्याग करने का विचार पैदा करती है। लेकिन उससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है और अगर धर्म और राष्ट्र के बीच तनाव खड़ा हो जाए तो राष्ट्र पीछे रहेगा और धर्म आगे आ जाएगा। इसलिए हमें अगर बदलाव लाना है तो हमें धर्म में परिवर्तन करना है। धर्म के सिवाय राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी
हमारे ऊपर बाबा साहब ने रखी है कि हमें भारत का राष्ट्र का निर्माण करना है। और अगर भारत के राष्ट्र का निर्माण करना है तो सिर्फ हमें डॉक्टर बन के समाज का खुद के समाज का उत्थान करके नहीं चलेगा। डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर तो हमने बनाए हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर क्या कर रहे हैं, उनको क्या, उनके जीवन का ध्येय क्या है, वो क्या कर रहे हैं कि जिसके कारण हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और ये जो भारत है, हमारा उद्देश्य है, हमारा सपना है कि भारत को हम बौद्ध में बनाएंगे। इसका मतलब है भारत में जाति व्यवस्था को नष्ट कर देंगे। और जाति व्यवस्था को नष्ट करने का दूसरा अर्थ है भारत में स्त्री और पुरुष की जो विषमता है उसको हम नष्ट कर देंगे। क्योंकि स्त्री और पुरुष की विषमता अगर हम नष्ट नहीं करेंगे तो जाति भी नष्ट नहीं होगी, और जाति नष्ट नहीं होगी तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। लेकिन ये बहुत ही, आप सब जानते हैं, स्त्री पुरुष विषमता नष्ट करना ये सीधी और बहुत ही सरल बात है क्या? इतनी सरल बात नहीं है ना। मतलब हमें पूरी तरीके से हमारे जीवन का अलग दृष्टि से विचार करना पड़ेगा, और घर की व्यवस्था से लेकर बाहर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। तभी स्त्री का जो गुलामी है वो नष्ट हो। नहीं तो आप घर में जाके फिर भी घर में जाके बर्तन बांधोगे, बांधने का काम करोगे, आप खाना पकाने का काम करोगे, और जहाँ जहाँ ये होगा कि घर के पुरुष को आगे भेजना है या स्त्री के आगे भेजना है, तो वो आएगा कि पुरुष को ही आगे भेजना है। घर का नेतृत्व तो पुरुष के हाथ में रहेगा। तो जब तक ये रहेगा तब तक बौद्ध समाज नहीं बनेगा। आपको अगर बौद्ध समाज बनाना है, आदर्श समाज बनाना है, तो स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। सभी जो अगर समाज में आपका उन्नति हो रहा है, विकास हो रहा है, इसका क्या कहते हैं, उसका मायने क्या है, उसका पैरामीटर क्या है, किस आधार पे आप समझोगे कि आपका विकास हो गया है? तो आपके घर की लड़कियां, महिलाएं नेतृत्व करने लायक बने, समाज का नेतृत्व, राष्ट्र का नेतृत्व करने लायक अगर बने, तभी आपके समाज ने विकास किया है, ये आप समझो। अगर वो नहीं है, उसके पुरुष ही आगे जा रहे हैं, तो आपने विकास नहीं किया है। हमारे सामने हमने अगर देखा तो पुरुष भी हमारे जो है वो कितना आगे जा रहे हैं, जा जाके अच्छी शिक्षा लेंगे, नौकरी पा लेंगे, और जीवन भर नौकरी करेंगे, और नौकरी करने के बाद भी उनका जो कुटुंब है, उनकी जो फैमिली है, क्या कहते हैं, परिवार है, और परिवार का एक हद से ज्यादा विकास नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने के बाद उनके बेटे क्या करेंगे, बच्चियां क्या करेंगी, तो फिर से नौकरी ढूंढेंगी, यहाँ पढ़ेगी, यहाँ या वहाँ नौकरी ढूंढने का काम हम करेंगे। हमारी खुद की ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण हम हमारे बच्चों को काम दे सके। और स्वाभिमान से जीने के लिए स्वाभिमान से पैसा कमाना पड़ता है, पैसा भी स्वाभिमान से कमाना पड़ता है। वो स्वाभिमान से पैसा कमाने की कोई भी राह, कोई भी दिशा हमने समाज में अभी तक पैदा नहीं की। अगर आप ज्योतिराव फुले का वो मंत्र है वो आप पढ़ोगे, विद्ये विना मति गेली, मति विना नीति गेली, नीति विना गति गेली, गति विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, इतके अनिर्थे का अविद्य नहीं केले। ये जो मंत्र है ये बहुत बड़ा मंत्र है। आपके जीवन में क्रांति लाने के लिए ये मंत्र जरूरी है। ये मंत्र क्या कहता है? विद्या किसे कहते हैं? जिससे नीति आती है उसे विद्या कहते हैं। ये विद्या की व्याख्या है। नीति किसे कहते हैं? जिससे गति आती है। क्या कहें? विद्या बिना मति के लिए, मति बिना नीति के लिए, जिससे मति आती है, जिससे ज्ञान आता है उसे विद्या कहते हैं। ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें नीति आती है। नीति का सरल और सीधा अर्थ है समाज। बाबा साहब ने कहा नीति म्हणजे समाज, समाज धर्म म्हणजे नीति, नीति म्हणजे धर्म, धर्म म्हणजे समाज, समाज म्हणजे धर्म। धर्म माने दूसरा तीसरा कोई नहीं होता। धर्म म्हणजे जैसे हमने कहा बुद्ध को हम बुद्ध का क्या कहते हैं? वंदन करते हैं, धर्म को वंदन करते हैं और संघ को वंदन करते हैं। बुद्ध, धर्म, संघ ये समझने के लिए तीन अलग अलग चीजें हैं। बुद्ध से ही धर्म का निर्माण होता है, धर्म से ही संघ का निर्माण होता है। संघ मतलब धर्म, धर्म मतलब संघ। धर्म यानी समाज का विचार, और संघ समाज यानी विचार का आचरण। और ये दोनों आचरण दोनों समझने के लिए हमें बुद्ध समझने चाहिए, क्योंकि बुद्ध से ही दोनों चीजें पैदा होती है। मतलब आदर्श व्यक्ति से ही जो
किस तरीके से विचार करना है वो जानता है, और किस तरीके से उसे आचरण करना है वो जानता है, वो आदर्श व्यक्ति होता है। आदर्श व्यक्ति से ही धर्म का निर्माण होता है और समाज का निर्माण होता है। तो दोनों ही चीजें एक ही है, अलग अलग नहीं है। समाज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए बाबा साहब ने लिखा है नीती म्हणजे धर्म म्हणजे नीती, नीती म्हणजे धर्म, और नीति म्हणजे समाज, समाज म्हणजे धर्म। अगर समाज बनेगा तभी, नीति बिना नीति, नीति से समाज बनता है। अगर समाज नहीं है तो गति नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि नीति बिना गति गई। गति मतलब क्या है, मैं आपको कुछ बताऊं 2 मिनट में। हाँ, 10वीं पास होने के बाद, BA पास होने के बाद हमें क्या करना है हमारे बच्चों को मालूम नहीं, बहुत ही थोड़े लोगों को। जब मैं उनके साथ बात करता हूँ, न्यू जनरेशन, नए जमाने के जो बच्चे हैं उनसे मैं जब बात करता हूँ, तो वो क्या कहते हैं, सर हमें लाइन नहीं मिल रही। क्या बोल रहे हैं, हमें अपनी जिंदगी की लाइन नहीं मिल रही, क्या करना है, डिग्री लेके तो बैठे, करना क्या, ये नहीं मिल रहा है। वो कब मिलता है लाइन, जिंदगी में किस दिशा में जाना है, वो लाइन तभी मिलती है जब आपका समाज हो। जिन लोगों ने अपने समाज बनाए हैं उनकी तरफ देखो, और वो देखने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी कि उस समाज में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके जीवन में एक दिशा है, उनको उनके जीवन में एक गति है। उनको दिशा ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। हाँ, वो जो व्यापारी समाज है, उसके बच्चे के लिए क्या करो, ढूंढने की जरूरत नहीं। फेल भी अगर हो गया 10वीं, तो वो गले पे जाके बैठेगा दुकान में, और फिर ट्रेनिंग लेगा, और फिर कुछ दिन के बाद अपना नया दुकान बनाएगा। ऐसे ही चल रहा है। जैन समाज में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि उनके पास क्या है, धर्म है, धर्मगुरु है, मंदिर है, और मंदिरों में पैसा है। अगर उनका बिजनेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, और जब बैंक भी पैसा नहीं देगी, तो मंदिर से पैसा आता है। मुंबई के आप लोग हो, मुंबई में इतना पैसा है, और मुंबई में पैसा भी, ये जो मंदिर और धर्म के संस्थान हैं, उसमें बहुत सारा पैसा मुंबई में निकलता है। और अपने ही समाज के बच्चों को 1000 रुपए में 20 पैसा, 1000 रुपए आपने लोन लिया मंदिर से, तो आपको ब्याज देना पड़ता है सिर्फ 20 पैसा। आपको बैंक से लोन लेने के बाद कितना ब्याज देना पड़ता है, 8%, 10%, 12%, 18%। उनको वो देना नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने मंदिर का निर्माण किया है और धर्मगुरु का निर्माण किया है। उनके भगवान को उन्होंने क्या किया, लाइव बनाया। लाइव मतलब क्या, उनका भगवान मतलब जिंदा है। मराठी में अगर बोलेंगे तो देव पावतो, त्यांचा देव पावतो, मतलब उनका जो भगवान है वो जिंदा है, और लोगों को वो क्या कहते हैं, वो लोगों को कुछ देता है। हाँ, वो ऐसे अपने आप में भगवान जिंदा नहीं होता। हमारा भगवान अभी जिंदा नहीं किया, हमने रूप तो दिखाया है इसको, लेकिन उसको जिंदा नहीं किया। आप गणपति देखते हो ना, गणपति बिठाते हैं तो गणमा में प्राण प्रतिष्ठा करते हो, और वैसे उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे वो जिंदा है 10 दिन। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसी होती है, लोगों के साथ, लोगों की श्रद्धा से और दिल से होती है। हमारे भगवान को हमने अभी बिठाया है, लेकिन हमारा भगवान आमचा देव अजून आम्हाला पावत नाही। येशू पावतो, येशू पावतो, तुम्हाला लक्षात घ्या। येशू कसा पावतो, एखादी बाई असते, कोई एक महिला है, उसका पति मर गया, 2 बच्चे हैं, रास्ते पे आ गए, चर्च में जाएगी, तो चर्च के लोग उसको, बच्चों को डालेंगे स्कूल में, और उसको थोड़ा कुछ काम देंगे, और उसके जीवन को ये लगेगा, सपोर्ट मिलेगा। उसके जीवन को सपोर्ट मिल गया, इसका मतलब उसे यीशु पावला। हाँ, यीशु ने उसको संभाला, भगवान संभालता है। तो यीशु ने उसको संभाला, तो वो जिंदगी भर वो यीशु के पीछे जाएगी। अगर आपको समाज को बनाना है, तो बिहार से आपको लोगों के जीवन को मतलब सपोर्ट देना है, लोगों के जीवन को आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करनी है। अगर आप वो कर पाओगे, तो आपका भगवान लोगों को क्या कहते हैं, उसको पावेल, उससे काम आएगा। अगर वो काम आएगा तो लोग भी आएंगे, हर जाति के लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, और जब आएंगे आप एक दूसरों के साथ एक दूसरों को आगे बढ़ाने का काम करोगे, तब
आपका भगवान जिंदा हो जाएगा और फिर सभी लोग आपके समाज में आने को इच्छुक बनेंगे। ये तो आज लोग पूछेंगे कि आप बाबा साहब ने धर्म देगी कितना साल हो गया, कितने साल हो गए? लगभग 65-67 साल हो गए। लेकिन फिर आपने क्या किया? हमें तो गलत चीजें दिखती है हमारे समाज में। हम टूटे हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते, हमारा पॉलिटिक्स एक साथ नहीं रह सकता। और कोई यहाँ भी अभी इकट्ठा आप दिख रहे हो, आप जरा बाजू में जाके देखो, बिहार है लेकिन लोग नहीं, बिहार बंद पड़े हो, लोग एक साथ आते नहीं, आते हैं तो झगड़ा करके निकल के जाते हैं। कुछ भी वहाँ समाज का चित्र निर्माण नहीं हुआ है। अगर ऐसी अवस्था में अगर हम हैं तो हम दूसरे लोगों को किस तरीके से मदद कर सकते हैं? हम मदद नहीं कर सकते। और अगर हमें मदद करनी है तब राष्ट्र को बनाना है, भारत के राष्ट्र को बनाना है, तो भारत के राष्ट्र को मदद करने की क्षमता हमें होनी चाहिए। अगर वो हमें आनी है, हमें वो क्षमता पानी है, तो हमें एक दूसरे का साथ पकड़ के आदमी से जितने लोग हैं उनके साथ शुरू करो, सब मिलकर बिहार में आओ, एक दूसरों को साथ दे दो, एक दूसरों को मतलब मदद करो। और जो भी कोई प्रॉब्लम है आपके मतलब क्या कहते हैं, मियाँ बीवी के बीच में झगड़े हैं, बाप बेटी के बीच में झगड़े हैं, माँ बेटी के बीच में झगड़े हैं, सभी झगड़े हैं हमारे यहाँ, घरों में फैमिली में झगड़े हैं। वो झगड़े अगर आप पुलिस स्टेशन में ना लेके जाके बिहार में सुलझाओगे तो बिहार जिंदा बनेगा, बिहार एक शक्ति का केंद्र बनेगा। हाँ, बिहार एक जीवन के अध्ययन का केंद्र बनेगा। और वो जीवन का अध्ययन हम अगर एक दूसरों को सिखाएंगे, बाबा साहब पढ़ेंगे, बुद्ध पढ़ेंगे, यहाँ पे आके सब लोग यहाँ पे आके हम बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है आपको? इसका मतलब है हम सब समाज समान है। हाँ, हम समझता की इच्छा करते हैं, हम सब समान है, तथागत के सामने बैठे हैं तो हम सब समान हैं और हमें एक दूसरों को समानता से व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमें सीख यहाँ पे बुद्ध विहार से आके मिलेगी। और अगर हम समानता की इच्छा रखेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे, तो हमारा समाज बनेगा, समाज बनेगा तभी ताकत बनेगी। और इसी तरह से हमें अपना जो हिस्ट्री है, हमारा जो अतीत है, अतीत में हम जो बैकवर्ड थे, इमोशनल बैकवर्डनेस, इंटेलेक्चुअल बैकवर्डनेस और मटेरियल बैकवर्डनेस, इस बैकवर्डनेस को क्या कहते हैं, कम करने का और ख़त्म करने का काम हम कर सकते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ बिहार से ही हो सकता है, अन्य किसी तरीके से ये काम नहीं हो सकता है। यही जानकर बाबा साहब ने हमको दिशा दी है और बिहार बनाने को कहा है। 25 दिसंबर 1954 में बाबा साहब ने पहली बार नेहरू रोड में बुद्ध रूप का प्रस्तावना किया और तभी उन्होंने कहा कि बिहार कैसे होना चाहिए। बिहार ऐसे होना चाहिए कि वहाँ जो बुद्ध की मूर्ति है, रूप है, उसको क्या प्रदक्षिणा करने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए, लोगों को बैठने के लिए और विचार विनिमय करने के लिए जगह होनी चाहिए। छोटे छोटे विहार बनने से काम नहीं होगा, वो भी जरूरी, जहाँ जगह ही नहीं तो उतने भी बनाएंगे हम। लेकिन अगर हमें बिहार को जिंदा बनाना है और समाज के उपयोग में वो आए, समाज बने, इसलिए उनको हमें ये करना है, तो बड़े विहार होने चाहिए। तो आपका मैं सब लोगों का जिन्होंने इस प्रयास में सहयोग किया और ये बिहार खड़ा किया, इतना बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बिहार का निर्माण आप लोगों ने किया है बड़ौदे में। तो आप सबका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब ये जो सुंदर विहार बना है, ये सुंदर विहार लोगों के जीवन को भी सुंदर बनाए। और इस प्रयास में आप सब समाज का नेतृत्व करो। समाज का नेतृत्व करने के लिए सबसे चीज ये है कि आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, आपके खुद को, आपके चरित्र को बढ़ाना पड़ेगा। जो जिसके पास चरित्र नहीं है वो समाज का निर्माण नहीं कर सकता, और वही शिक्षा हमें बुद्ध धर्म से मिलती है। हम अपना चरित्र का निर्माण करेंगे, दूसरों के दुख दर्द को समझेंगे, दूसरों के दुख दर्द को दूसरों के दृष्टि से समझेंगे। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारी दृष्टि से हम दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा खुद के बारे में क्या सोच रहा है वो हम नहीं सोचते। तो हमें अपने से भी बाहर जाना है,
हमें खुद को भी पहचानना है और खुद को पहचान के हमें अपने से बाहर भी जाना है। या ध्यान करके हमें खुद को पहचानना है, विपස්සना करके हमें खुद को पहचानना है, लेकिन विपස්සना करके हमें समाज को भी पहचानना है, बाहर की दुनिया को भी पहचानना है। विपස්සना का वो भी अर्थ होता है जो अभी हमें समझाया नहीं जा रहा है। हमें समझाया जा रहा है कि विपස්සना मतलब आंख बंद करो और खुद को सिर्फ समझो। विपස්සना के जो प्रकार कहे गए हैं, कायानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, वेदनानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। जब आप धम्मानुपස්සना करते हैं तो आप समाज को समझते हैं, सिर्फ खुद को नहीं समझते हो। तो वो सभी प्रकार के धर्म का आचरण हमें करना है, खुद को समझना है, ध्यान भी करना है, विपස්සना भी करनी है और समाज को समझने की भी विपස්සना करनी है। वो खुली आँख से करनी पड़ती है। वो मतलब एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करके वो नहीं कर सकते हमें खुली आँख से ही समाज को समझना पड़ेगा, खुली आँख को से ही हमें समाज को देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें अंदर और बाहर से अपने खुद में बदलाव लाना है। और ये बदलाव लाने का जो शक्ति स्थान है वो शक्ति स्थान है बिहार। आप शक्ति बनाओगे, समाज की शक्ति बनाओगे, तो समाज की शक्ति आप रास्ते पे खड़ी होके, चौराहे पे खड़ी होके नहीं बनेगी। वो समाज की शक्ति यहीं पे आके बनेगी। अगर आप रास्ते में चौराहे पे मीटिंग लोगे तो आपके विरोधी विचार वाले ही वहाँ पे आ जाएंगे और आपका समाज, आपका संगठन बनने के पहले ही तोड़ देंगे। तो अगर वो आपको रोकना है तो आपका संगठन वो चौराहे पे, चौक में मत बनाओ, वो यहाँ आओ, यहाँ बैठो। और यहाँ बैठने के लिए प्री कंडीशन क्या है कि आपको पंचशील का आचरण करना पड़ेगा, आपको समता का आचरण करना पड़ेगा। किसी पे आप चिल्ला नहीं सकते यहाँ आके। हाँ, अगर आप कोई चिल्ला रहा है आपके, तुम्हें कुछ समझता नहीं है, तो ये बाबा साहब का बुद्ध का तो विचार नहीं है ना। जो कुछ बोल रहा है वो शांति से बोलो, शांति से एक दूसरे को समझो और शांति से एक दूसरे के साथ किस तरीके से काम करना है। साथ आओ, साथ यहाँ से निकलो। जैसे सबका अपरिनिहाय धम्म की चर्चा तथागत ने की थी, आपको वो कथा मालूम होगी है कि नहीं, कि जो लोग अपने बुजुर्गों का मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, इकट्ठा आते हैं, इकट्ठा विचार विनिमय करते हैं, इकट्ठा निर्णय लेते हैं और निर्णय की तालीम क्या कहते हैं उसको, निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हाँ, वो करने के लिए इकट्ठा खड़े होकर उठते हैं और फिर बाहर जाते हैं। उससे ही समाज बनता है। इस तरीके से धर्म का आचरण, सामूहिक धर्म का आचरण हमें करना है, व्यक्तिगत धर्म का आचरण भी हमें करना है। दोनों तरफ से धर्म का आचरण करके हमें समाज की शक्ति को बढ़ाना है, ताकि एक हमारे समाज में जो जो लोग हैं उनके जीवन को एक दिशा में, उनके जीवन में क्या करना है हमें, ये प्रश्न बार बार उनके सामने ना आए। हमारे बच्चों को अब नौकरी कहाँ ढूंढने को जाए, ये प्रश्न उनके साथ सामने नहीं आना चाहिए। उन्हें ये विश्वास होना चाहिए कि हमें कोई भी अभी हम जहाँ भी कहीं हम कर नहीं पा रहे हैं, हम कहीं पे वीक है, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो बिहार से हमें सपोर्ट मिलेगा। बिहार से हमें बिजनेस करने के लिए लोन मिलेगा, जो बहुत ही कम उसमें होगा। बिहार से लोन लेने के बाद बिहार का लोन हम बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसे प्रामाणिकता से वापस दे देंगे और समाज आगे बढ़े इसके लिए दान भी दे देंगे। इसका मतलब है दान के आधार पे ही समाज आगे बढ़ता है। आने वाली पीढ़ियाँ दान के आधार पे ही बढ़ती है। दान के आधार पे आपने इतना बनाया है, ये सुंदर बिहार बनाया है। दान के आधार पे ही आप आगे जाके समाज बनाओ। हाँ, दान के आधार पे ही समाज बनता है। समाज के प्रश्न दान के आधार पे ही ये होते हैं और उसके लिए नेतृत्व को सब तरह का दान देना पड़ता है। जो नेतृत्व करेंगे उसको क्या कहते हैं उसको समय का दान देना पड़ेगा। पैसे का दान तो ठीक है, पैसा तो देंगे, लेकिन उसको चरित्र बनाने के लिए बहुत सारे तो क्या कहते हो प्रलोभन से दूर रहने का भी त्याग करना पड़ेगा। प्रलोभन से दूर रहना मतलब त्याग करना है और चरित्र को बनाना है। तो ये चरित्र बनाने के बाद ही आप समाज की धारणा कर पाओगे। और वो शुरुआत आपने ये प्रयास जो है ये आपको रूप दिख रहा है, ये सिर्फ सुंदर रूप। आपका जो है 2 साल में प्रयास चल रहा है। इस 2 साल के प्रयास के दौरान आपने बहुत ही एक अच्छी टीम, समाज का एक नमूना
यहाँ पे खड़ा किया है। इस तरीके से एक साथ आए, एक साथ निर्णय ले और निर्णय का मतलब अमल बजावनी करने के लिए उसको इसमें उतारने के लिए, वर्तमान में उतारने के लिए किस तरीके से काम करना है, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने समाज के सामने ये काम करते वक्त रखा है। यही आपको आगे लेके जाना है और यही अलग अलग चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, अलग अलग प्रश्न आएंगे, राजनीतिक प्रश्न आएंगे, आर्थिक प्रश्न आएंगे, ये सभी में आपको इकट्ठा रहना है। समाज का ऐक्य, बाबा साहब ने बोला था समाज एक साथ रहना चाहिए, समाजाचे ऐक्य हे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि ते ऐक्य फक्त विहारातूनच होईल, हे बाबासाहेबांनी सांगितलं, हे खरं नाही। समाजाचे ऐक्य हे सर्वात आवश्यक आहे आणि समाजाचे ऐक्य हे फक्त विहारातूनच होईल। अगर यह बात आप समझो तो मुझे लगता है कि आपको आगे क्या करना है, आने वाले जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए क्या करना है, आप समझ पाओगे। बिहार को जिंदा मरने मत दो, ये बिहार हमेशा ही जिंदा रहना चाहिए। ये बिहार लोगों के काम आना चाहिए, लोगों के जीवन में जो भी कोई प्रश्न है वो प्रश्न को सुलझाने के लिए ये बिहार से उनको मदद मिलेगी। अगर इस तरीके से आप बिहार चलाओगे तो निश्चित ही आप एक दिन पूरी भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का जो प्रकाश है वो फिर से ला पाओ। तो मैं इस प्रयास में आप नेतृत्व करो, यही मैं आपको मतलब आह्वान करता हूँ और आपको शुभकामना देता हूँ कि आप ये ज़रूर करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब ये काम ज़रूर आगे लेके जाएंगे, ज़रूर ये काम करेंगे। इतना मुझे विश्वास के साथ मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।